टॉपिक है हीट इंजन्स। हीट इंजन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हीट को हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हीट इंजन है उसी के ऊपर आगे हम हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। हीट इंजन होता क्या है? तो हीट इंजन जो है वो कोई भी प्रैक्टिकल मशीन है, एनी प्रैक्टिकल मशीन which converts heat into mechanical work। इसे हम बोलेंगे हीट इंजन, यानी कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसी एक प्रैक्टिकल मशीन है, उसे हम बोल रहे हैं हीट इंजन। जबकि हमने यही देखा है कि हीट जो है दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कंप्लीटली। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जितनी भी हीट हम हीट इंजन को देंगे उसका सारे का सारा जो हीट है वो कन्वर्जन नहीं हो सकता वर्क के अंदर। कुछ पोर्शन जो है वो वर्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग हीट इंजन। ये है हीट इंजन की बात। अब जो हीट इंजन्स होते हैं उनमें वो काम कैसे करते हैं? हीट इंजन्स का खासियत क्या है? हीट इंजन्स जो है उनका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट कैसे करते हैं? यहाँ पर हीट इंजन को समझाने के लिए मैं 2-3 टर्म्स की यहाँ पर बात करूंगी। रेजरवायर, सबसे पहले रेजरवायर क्या होता है? तो रेजरवायर को अगर हमने डिफाइन करना है तो रेजरवायर वर्ड यहाँ पर इनफैक्ट इसको हम थर्मल रेजरवायर बोलते हैं। जब हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये टर्म है जो मैं डिफाइन करूंगी यहाँ पर। थर्मल रेजरवायर क्या है? थर्मल रेजरवायर एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विद इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, यानी कि इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मान लीजिए आपने कुछ हीट को ऐड कर दिया तो भी आप इसमें हीट, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब आप कितनी ही हीट इसके अंदर ऐड कर सकते हो या कितनी हीट इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है पहली चीज। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ हीट को इसमें ऐड कर दिया जाए या कुछ अमाउंट ऑफ हीट को इसमें से निकाल दिया जाए तो उसके बावजूद जो इसका टेम्परेचर होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह की चीज, इस तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम रेजरवायर बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ये एक पूरा समंदर है, समंदर का एक, ये समंदर में पानी है, ठीक है। समंदर के पानी में मैंने एक छोटा सा आइस क्यूब डाल दिया। जैसे ही ये आइस क्यूब डाला, आपको मालूम है कि इस पूरे समंदर में एक आइस क्यूब डालने के बाद इस पूरे समंदर का जो, इस पूरे ओशन का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं इस पूरे ओशन को बोल रही हूं यहाँ पर रेजरवायर, हीट रेजरवायर, ठीक है। क्योंकि अब इसकी खासियत क्या है? इसका मास बहुत ज्यादा है, लार्ज इनफाइनाइट मास है। मास इनफाइनाइट हो गया, इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो ज्यादा है, वो इनफाइनाइट है। इसके अंदर थोड़ी सी हीट ऐड की या थोड़ी सी हीट इसमें से मैं बाहर निकाल लूँ तो इसका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये जो ओशन है ये एक थर्मल रेजरवायर का काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा ग्लास है, छोटे से ग्लास में मैंने आइस क्यूब डाल दिया तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये एक रेजरवायर नहीं बन सकता, ठीक है। तो रेजरवायर होने के लिए जो खासियत है वो ये है कि उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, ताकि उसमें कुछ भी हीट ऐड की या कुछ भी हीट उसमें से बाहर निकाली, उसके बावजूद उसका जो टेम्परेचर है वो उसके ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट असर ना आए। उसके बाद दो टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे यहाँ पर, सोर्स एंड सिंक। सोर्स वो हीट रेजरवायर है जिसमें से कि हीट को बाहर निकाला जा सकता है, लिया जा सकता है। यानी कि अगर सिस्टम के ऊपर कोई काम करना है तो उस एक सोर्स है, सोर्स का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है और इस सोर्स से कितनी ही हीट को लिया जा सकता है। सिंक जिसमें कितनी हीट को रिजेक्ट किया जा सकता है उसे हम सिंक बोलेंगे।
तो यहाँ पर ये टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब जब हीट इंजन की बात करते हैं तो हीट इंजन हमेशा क्या करता है, हीट इंजन के 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। ये 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर। तो क्या है यहाँ पर कि सिंपल सोर्स है, यहाँ सिंक है और यहाँ पर बीच में वर्किंग सब्सटेंस है। सोर्स, सिंक और ये वर्किंग सब्सटेंस, ये 2 टेम्परेचर्स के हीट इंजन जो है एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर के बीच में काम करता है। जो हाई टेम्परेचर है उसे हम बोल देंगे सोर्स। हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो वर्किंग सब्सटेंस है वो इसमें से हीट को लेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वर्किंग सब्सटेंस कुछ मैकेनिकल काम करेगा, कुछ वर्क जो ये इसके ऊपर जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो सब्सटेंस है ये कुछ काम करेगा, वो वर्क हो गया। और जो हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया वो हीट सिंक में वापस रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये हीट इंजन का तरीका है काम करने का, ये मैकेनिज्म है इसका कि हायर टेम्परेचर पर सोर्स होगा, लोअर टेम्परेचर के ऊपर सिंक होगी, वर्किंग सब्सटेंस हायर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा और जिस पार्ट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया उसे सिंक में रिजेक्ट कर देगा। दिस इज द वर्किंग फॉर हीट इंजन। अब अगर हम बात करें स्टीम इंजन की तो हमें मालूम है वर्किंग सब्सटेंस वाटर वेपर्स होते हैं। अगर हम बात करें कंबस्टिबल मिक्सचर, जो आपका गैस इंजन्स हैं, गैस इंजन्स के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो कंबस्टिबल मिक्सचर्स होते हैं गैसेस के। तो अलग अलग हीट इंजन्स के लिए अलग अलग वर्किंग सब्सटेंस होता है। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो वर्किंग सब्सटेंस पेट्रोल हो गया, अगर डीजल इंजन की बात करें तो वर्किंग सब्सटेंस डीजल हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हीट इंजन काम करेगा। अब जब हीट इंजन की बात करेंगे, अभी मैंने बोला कि हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन हीट को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल वर्क से। और अभी हमने पहले भी पढ़ा कि हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैं टर्म जो यूज करूंगी एक एफिशिएंसी, यानी कि कोई भी इंजन कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है उस मेजरमेंट को हम यहाँ पर बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं और ईटा जो है उसको अगर मान लीजिए, जब मैंने यहाँ पर बात की, ये है आपके पास सोर्स और ये है सिंक और बीच में आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है। मान लीजिए Q1 हीट एब्जॉर्ब की वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से और Q2 हीट रिजेक्ट की सिंक में, ठीक है। तो Q2 हीट कौन सी हुई, Q1 की वो हीट हुई जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाई, ठीक है। तो जो वर्क में कन्वर्ट हुई वो कौन सी हीट हुई, Q1 माइनस Q2। Q1 हीट मान लीजिए 100 जूल्स एनर्जी के 100 कैलोरीज जो है हीट की, वो वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली और उसमें से 40 कैलोरीज जो है वो सिंक में रिजेक्ट कर दी। तो जो वर्क होगा वो किससे बनेगा, 100 माइनस 40 से। जो 100 माइनस 40 यानी कि वो जो रह गई वो हीट किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी हम जैसे देखते हैं, एफिशिएंसी होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट कितना है, वर्क कितना हुआ यहाँ पर, ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और इनपुट कितना है Q1 हीट हमने एक्चुअल में वर्किंग सब्सटेंस को दी। तो ये वाली जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। इस तरह से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंजन के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी, अगर सिंपल बात करें कि अगर इधर से हम देख रहे हैं कि Q1 माइनस Q2, या Q1 जो है हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स एट हाई टेम्परेचर, Q2 इज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एट लो टेम्परेचर, और Q1 माइनस Q2 मैकेनिकल वर्क हो गया। यहां से देखिए Q1 माइनस Q2 हमेशा Q1 से कम रहेगी, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q2 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम देख रहे हैं कि Q1 माइनस Q2 Q1 से हमेशा कम रहेगी। तो ऊपर वाला जो टर्म है वो हमेशा छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। इसका मतलब एफिशिएंसी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक से ज़्यादा का मतलब है 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि एफिशिएंसी 100% तभी हो सकती है जब Q2 0 हो,
ठीक है। अगर Q2 0 होगा उसी केस में सिर्फ एफिशिएंसी 100% हो सकती है, जबकि ऐसा एक्चुअल में मतलब पॉसिबल नहीं है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई भी ऐसा हीट इंजन प्रैक्टिकल तरीके से पॉसिबल नहीं है जो सारे की सारी हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में। तो कुछ ना कुछ हीट डेफिनेटली रिजेक्ट होगी, और उस हीट को हम Q2 से डिनोट कर रहे हैं जो रिजेक्ट होगी, और वो जो रिजेक्टेड हीट है वो सिंक के थ्रू हम बाहर निकाल